18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार रहने वाला है। आपको बता दें कि चूरू और झुंझुनू में पीएम मोदी की सभा होने वाली है। राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में सभा होगी और झुंझुनू में दोपहर 12 बजे पीएम की ये सभा होने जा रही है। झुंझुनू की 7 सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चूरू और झुंझुनू के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में सभा होगी। तो देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव है और कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। चूरू और झुंझुनू में पीएम मोदी की आज सभा होनी है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर थे और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जम करके निशाना साधा था। और झुंझुनू में दोपहर 12 बजे पीएम की सभा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए चुनाव प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज करते हुए दिख रहे हैं। चूरू और झुंझुनू में पीएम मोदी की सभा होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में ये सभा होनी है। तो दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा का एक विवादित वीडियो सामने आया है। प्रचार के दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा जनता के बीच विरोधी लोगों को घुसने नहीं देने के लिए उकसाते हुए नजर आए। वीडियो में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि 20 नवंबर के बाद किसी भी विरोधी को बड़ा गांव से आगे मत आने दो। उन्होंने भीड़ से कहा कि विरोधी लोग रात को आएंगे, गलत चीजों का उपयोग करेंगे, पैसे का प्रयोग करेंगे, हमारे लोगों को भ्रमित करेंगे। इन विरोधियों से बचने का एक ही तरीका है कि इनसे कह दो कि घर ही रहो। लोगों को उकसाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर के निर्वाचन आयोग में भी शिकायत पहुंची है। 20 तारीख बाद में बड़े गांव से ओला कोई को आबाई मत दो, क्योंकि वो रात में आएंगे, वो रात में आएंगे, वो गलत चीजों का प्रयोग करेंगे, वो पैसे का प्रयोग करेंगे, उल्टी सी चीजों का प्रयोग करेंगे, हमारे लोगों को भ्रमित करेंगे। जैसे आप कर रखा है ऐसे हमारे लोगों को हमारा आगे कर देंगे। उनका प्रयत्न होगा कि हमें कोई विवाद हो जाए। उन विवादों से बचने का तरीका एक है, अब आंखन दिखन कुत्ता भूसे भाया थारे घरी रो। तो दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुरा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुल्ला ने खुद पर हमला होने और गाड़ियों के शीशे तोड़ने को लेकर के बैजूपाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुल्ला 1 दर्जन गांवों के दौरे के लिए निकले थे। जब वह कंचनपुर गांव में पहुंचे तो वहां जम करके हंगामा हुआ। ओम प्रकाश हुल्ला का कहना है कि वहां बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी खड़ी थी और उन्हीं में सवार लोगों ने उन पर हमला किया। उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, साथ ही गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरे चुनाव प्रचार में व्यस्त हूँ। जनता का जबरदस्त अपार मेरे पास समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है और सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी मैं जानकारी भी नहीं रखता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बहुत शांतिप्रिय तरीके से क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और हमने तो तय कर लिया है कि सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी। सारे क्षेत्र में शांतिपूर्वक तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं वो विपक्ष वाले कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान चुकी है विपक्ष वाले कुछ भी कर लें, अब भ्रमित होने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आ रही है। दौसा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र और महुआ की जबरदस्त जीत के साथ राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी जैसलमेर ने बीजेपी प्रत्याशी छोटू सिंह भाटी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में महिला सुरक्षित नहीं है। प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए इस बार जैसलमेर ही नहीं संपूर्ण प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 100% यहाँ राजस्थान में जीत के आएगी। जैसलमेर में भी हम सब जानते हैं कि वस्तुस्थिति कितना बिगड़ा हुआ है। अफसोस से कहना पड़ता है कि महिला सुरक्षित नहीं। यहाँ जो योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है केंद्र सरकार में, जो अब डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी को जिताना बहुत ज़रूरी है और इस बार कमल खिलेगा।
तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कार से 30 लाख कैश जब्त हुआ है। कोटा की मोड़क थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है और नाकाबंदी के दौरान कार से 30 लाख की नकदी बरामद हुई है। पूर्व प्रधान की कार में 30 लाख रुपए रखे थे। आपको बता दें कि मोड़क थाना पुलिस केस दर्ज करके अब जांच में जुट चुकी है। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए पूर्व प्रधान। तो ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं। कार से 30 लाख कैश जब्त कर लिए गए हैं और देखिए पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोटा की मोड़क थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और जगह जगह पर अब नाकेबंदी की जा रही है और नाकेबंदी के दौरान 30 लाख कैश जब्त किए गए। पूर्व प्रधान की कार से ये 30 लाख रुपए मिले हैं। तो मोड़क थाना पुलिस ने देखिए केस दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो कोटा की मोड़क थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नाकाबंदी के दौरान कार से 30 लाख की नकदी बरामद हुई है। कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व प्रधान की कार में ये 30 लाख रुपए रखे हुए थे और जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है और इसी दौरान देखिए पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, 30 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में संतोषजनक जवाब यहां पर पूर्व प्रधान नहीं दे पाए हैं और अब उनसे पूछताछ और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, हुक्का बार पर एक्शन देखने को मिला है। जयपुर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर शिकंजा कसा है। जवाहर सर्किल इलाके में क्लब में हुक्का बार चल रहा था। एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार की अगुवाई में यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने हुक्का और फ्लेवर जब्त कर लिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, हुक्का बार पर एक्शन देखने को मिला है। जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने हुक्का और फ्लेवर जब्त कर लिए हैं। जयपुर से ये बड़ी अपडेट है और जयपुर में देखिए अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था जिस पर शिकंजा कसा गया है। जवाहर सर्किल इलाके में क्लब में हुक्का बार चल रहा था और ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार की अगुवाई में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, जवाहर सर्किल इलाके में हुक्का बार क्लब चल रहा था और पुलिस ने यहां पर देखिए बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर में अवैध रूप से ये हुक्का बार चल रहा था जिस पर शिकंजा कसा गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जवाहर सर्किल इलाके में ये देखिए क्लब के अंदर हुक्का बार चल रहा था। एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार की अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब पुलिस ने हुक्का और फ्लेवर जब्त कर लिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, यहाँ पर जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि हुक्का बार पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है और क्लब के अंदर हुक्का बार चल रहा था। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जीटी सेंट्रल का जो रूफटॉप है वहां पर ये हुक्का बार चल रहा था। मैं आपको बताऊं कि जवाहर सर्किल थाने में शिकायत मिली कि एक जीटी सेंट्रल के रूफटॉप पर लगातार हुक्का बार चल रहा है। देर रात तक हुक्का बार चलाया जा रहा था। ऐसे में जवाहर सर्किल थाना प्रभारी दलवीर सिंह फौजदार और उनकी जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंचे। उसके बाद में वहां पे रेड की जिसमें एक मैनेजर को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया। करीब 15 से 20 हुक्के, उसके अलावा फ्लेवर, काफी संख्या में पाइप वगैरह जो है वो वहां बरामद किए। मैं आपको ये बताऊंगा जवाहर सर्किल इलाके में लगातार कार्रवाइयों के बावजूद भी ये जो गतिविधियां चल रही थी लेकिन पुलिस ने लगातार एक्शन लिए तब जाकर के कहीं ना कहीं इसमें रोकथाम भी लगी है और ऐसा ही एक्शन कल भी जवाहर सर्किल पुलिस थाने के जरिए देखने को मिला जहां पर ये जो हुक्का बार है वो पकड़ा गया है। जी विष्णु, अभी क्या यहाँ पर किसी लोगों से अगर पूछताछ हो पाई हो, किन्हीं लोगों की अगर गिरफ्तारी हो पाई हो कि कौन लोग ये चला रहे थे? देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इस हुक्का बार को चलाने वाला जो मैनेजर है मुस्तफिजुर रहमान है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब तक ये भी सामने आया कि भारी मात्रा में फ्लेवर के साथ में निकोटिन युक्त जो मोनासेस जो एक जो प्रोडक्ट होता है वो इन हुक्कों में मिलाकर के पिलाया जा रहा था और क्लब की आड़ में देर रात तक ये हुक्का बार अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। ऐसे में पुलिस अब जो वहां पर गहनता से पूछताछ कर रही है। जी ठीक है विष्णु, आप नजर बनाकर के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में छाए घने स्मॉग की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है। श्रीगंगानगर जिले में
एक बार फिर AQI 457 तक जा पहुंचा है। श्री गंगानगर में जहरीले और प्रदूषित हवा से काफी परेशानियां हो रही हैं। आंखों में जलन के साथ ही बुजुर्गों को भी सांस लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार देखिए अब AQI बढ़ता जा रहा है। श्री गंगानगर से आपको ये जानकारी दे रहा है जहां पर AQI में लगातार इजाफा हो रहा है। AQI 457 तक पहुंच चुका है। आंखों में अब जलन की शिकायत आ रही है। बुजुर्गों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में अक्टूबर महीने के अंत में शुरू हुआ स्मॉग दिवाली से पूर्व हुई बारिश में धुल गया, लेकिन दिवाली के बाद एक बार फिर से श्री गंगानगर जिले में स्मॉग का असर दिखाई देने लगा है, जिसकी वजह से श्री गंगानगर जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है। आज सुबह की बात करें तो श्री गंगानगर में AQI का स्तर एक बार फिर से 450 को पार करते हुए 457 पर पहुंच गया। हालांकि दिवाली से पहले भी AQI का स्तर 450 को क्रॉस कर चुका था, लेकिन श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में दिवाली से ठीक 2 दिन पहले हुई पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बारिश के बाद AQI काफ़ी हद तक नीचे गिर गया और 150 तक पहुंच गया। लेकिन दिवाली के बाद एक बार फिर से न केवल पटाखों की वजह से बल्कि श्री गंगानगर सहित हनुमानगढ़ और पंजाब हरियाणा के एग्रीकल्चर बेल्ट में जिस तरह से कृषि अवशेषों को जलाया जा रहा है, उसके बाद में एक बार फिर से श्री गंगानगर के आसमान में स्मॉग छाने लगा है। मैं आपको इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, चारों तरफ स्मॉग छाया हुआ है। यहाँ तक कि सूर्यदेव के भी ठीक से दर्शन नहीं हो पाते हैं। हालांकि दिन में हल्की धूप जरूर खिलती है, लेकिन उस धूप में भी काफ़ी नरमी होती है, क्योंकि ठीक से सूर्यदेव नहीं दिख पा रहे हैं। तो जो स्मॉग की लेयर है वो काफ़ी घनी इस समय श्री गंगानगर के आसमान में छाई हुई है, और यही वजह है कि इस समय न केवल श्री गंगानगर में ठीक से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बल्कि धूप भी नहीं खिलने की वजह से मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के हालात हैं। यदि हम बाहर के हालातों की चर्चा करें तो श्री गंगानगर का जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, वहाँ पर जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, या पंजाब के क्षेत्र में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, उसके बाद में एक बार फिर से पॉल्यूटेंट की मात्रा वातावरण में बढ़ने लगी है और श्री गंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार बढ़ रहा है।